हाँ जी बेटे, कल हमारी बात हो रही थी शेल्स की। ठीक है, मैं आपको ज़रा सा रिपीट कराता हूँ कि हमने कल बात की कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर इसी तरीके से एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओ में 50 आ सकते हैं, एंड सो ऑन। हमने आज पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर मॉडल। हमने क्या पढ़नी है भाई आज? इलेक्ट्रॉनिक पेपर अभी तो नहीं होगा। आज हमने पढ़नी है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमने, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कहाँ करते हैं भाई? ऑर्बिट या शेल में करते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि हमारे के शेल या के ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनकी हम फिलिंग किस तरीके से करेंगे, हम आज वो सीखेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले एक बात ये बताई थी कि एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है। एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चल जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। मैं ये बात यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर दे दूंगा तो इससे आपको इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 1। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? हाँ जी, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैं अब आपको शेल्स में करना सिखाता हूँ। जैसे पहला शेल कौन सा होता है भाई? के शेल। ऐसा ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब इसके पास कितना? एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी के में इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1।
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, के में एक इलेक्ट्रॉन। अगला एलिमेंट हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, जेड ना एटॉमिक नंबर को कहते हैं, जेड किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर को कहते हैं, सिंबल है एटॉमिक नंबर का जेड। तो जेड पता चलता है, जेड से हमें क्या पता चलता है, एटॉमिक नंबर का पता चलता है। ये बात बहुत पहले डिस्कस की थी मैंने कि एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पता चलते हैं, और एटॉमिक मास से हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम मिलता है। तो एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हम बात करते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम फिर से के शेल बनाते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मैं आता हूं ऊपर, के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। के में कितने बेटे आवाज आ रही है सबको? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो बता दें। बेटे अब्दुल गनी, ये आपने जो निशान लगाया था वो हटा दें। अच्छा बेटे, मैं अभी जरा हैंड फ्री लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आ रही है ना सबको, आ रही है ना आवाज़? एक सुहेल को नहीं आ रही होगी क्योंकि उसने अपना अभी तक माइक ऑन नहीं किया है, बाकी तो सभी को आनी चाहिए। अच्छा जी, तो आगे आ रहा हूँ मैं। मैंने आपको बताया के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। एल में कितने आते हैं भाई, 8। एम में कितने आते हैं भाई, 18। तो हम चलते हैं आगे। हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम इसकी कि हमारे पास अब जो है वो अगला एलिमेंट जो आएगा उसका नाम है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। अब एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाँ भाई कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा शेल आएगा, के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब के में 2 ही आ सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एल शेल में जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, एल के पास आएगा। यानी हम ये कहेंगे कि के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में एक इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाएगी 2,1। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी इसकी, 2,1। ठीक है भाई, किसी को इसमें मसला है तो अभी पूछ लें। किसी का कोई सवाल नहीं है इसका मतलब मसला नहीं है। आगे आ जाता हूँ फिर भाई। अगला एलिमेंट बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। अब एटॉमिक नंबर 4 तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिलिंग होगी इसकी। पहला शेल कौन सा है हमारा, के, और दूसरा शेल हमारा कौन सा है, एल। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, के में 2 और एल में 2, यानी 2,2। अगर अभी भी किसी का कोई मसला है तो पूछे। बेटा पेपर का क्या मसला है,
पेपर क्या? बेटा किसने कह दिया पेपर नहीं हो रहे? पेपर तो होंगे, किसने कह दिया नहीं होंगे पेपर? टेस्ट नहीं होगा। जो हमारा टेस्ट होता था वो टेस्ट कैसे होगा ऑनलाइन में? मसला तो यही है ना, कैसे देंगे हम ऑनलाइन टेस्ट? फाइनल पेपर तो होंगे, टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो टेस्ट होना था ना, मेरे ख्याल से आज आपका एक टेस्ट था केमिस्ट्री का, अब वो कैसे होगा टेस्ट? आप मुझे बताओ। आप घर पे बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे थोड़ी पता है आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। तो टेस्ट मुश्किल है ना होना, इसीलिए टेस्ट। हाँ जी, टेस्ट नहीं हो सकेगा ना। मैं तो बोल रहा था ऑनलाइन ले लें, कैमरा ऑन कर लें सब, मगर अब पॉसिबल नहीं है ना, फिर चीटिंग वीटिंग ये वो सारी बातें। तो भाई केमिस्ट्री का तो फिलहाल नहीं हुआ, बाकी सारे टेस्ट पे तो बाकी टीचर पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह से लेंगे। अगला एलिमेंट बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? हाँ भाई, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ नहीं आया। दो शेल तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे बेटे, दो शेल। मैं कब मना कर रहा हूँ दो शेल बनेंगे नहीं? दो शेल बन गए, ये लो एक शेल और दूसरा शेल। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो, ये के शेल, ये एल शेल। अब के में दो आ गए, जब के में दो आ गए तो फिर एल में कितने रह गए? पांच में से दो आ गए, कितने बचे? तीन। तो तीन इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? एल में। ये समझ में नहीं आई ये बात तो मुझसे पूछ लो बेटे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मसला नहीं है। रिपीट कर दूं? चले दोबारा से आते हैं। भाई मैंने आपको बताई बात, मैं बात ये यहाँ लिखता हूँ। भाई के में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है भाई। अब मैंने कहा एटॉमिक नंबर, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। फिल किस में करना है? बोहर मॉडल ने क्या बताया? ऑर्बिट्स। हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में करनी है? ऑर्बिट्स में करनी है। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि एटॉमिक नंबर दिया होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो नंबर दिया है एटॉमिक नंबर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। हमें इन इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है? फिलिंग। किसमें? ऑर्बिट्स में। अब सबसे पहला ऑर्बिट कौन होता है? के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? दो। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई? दो। और हाइड्रोजन के पास कितना है? एक। अब के दो इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बट हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो दो की जगह एक तो आ जाएगा ना। तो इसीलिए हमने के शेल बनाया ये, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? एक। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन आया। फिर मैं आया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है?
2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैं अगले एलिमेंट पे आया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 एटॉमिक नंबर का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई? जवाब दो अब मुझे। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। जो 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमने, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के में 2 डाल दिए भाई हमने। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में आ गए। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? के में आ गए। बेटा अब्दुल गनी अपना माइक बंद करो। अब के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और के में 2 ही आ सकते थे, तो एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो किस में गया? एल में चला गया। ठीक है भाई, तो नया शेल आया एल। तो नए शेल में नया इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में और 1 इलेक्ट्रॉन एल में। अगला एलिमेंट बेरिलियम, एटॉमिक नंबर क्या है? 4। 4 एटॉमिक नंबर का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? कहा 4। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। के में कितने आएंगे? 2। तो के में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो ये के शेल और ये एल शेल। के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 और बचा 2, तो एल में कितने आ गए? 2। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 5। इन 5 में से के में 2 आ गए और एल में कितने आ गए? 3 आ गए, तो टोटल कितना बना? 5। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि के में 2 और एल में 3, यानी 2,3। अब क्लियर है? हाँ जी, अगले पे आता हूं मैं। कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमने। तो पहला शेल के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ये कौन सा शेल है भाई? के शेल है। उसके बाद कौन सा शेल आएगा भाई? एल शेल आएगा। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 8। 6 में से 2 आ गए, कितने बचे? 4। तो इसका मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं ना कि के में 2 आए हैं और एल में कितने आए हैं? 4 आए हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2,4। अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई। अगला एलिमेंट नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर है इसका 7। एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो चलिए शेल्स बनाते हैं इसके। पहला शेल और दूसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डाल दिए। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? 2, हमने डाल दिए। 7 में से 2 आ गए के में। के में कितने आ गए? 2। तो एल में कितने आएंगे अब? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। तो के में 2, एल में 5, कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2,5। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी?
हाँ बताओ भाई, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के में कितने और एल में कितने, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 6, यानी 2,6, दो आएंगे के में और 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, एल में। एटॉमिक नंबर 9। अब बताओ के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे। बोलो भाई कबीर, और भी लोग बोल सकते हैं, अब्दुल गनी, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ जी, के में 2 और एल में 7 शेल बनाते हैं। तो यहाँ आ गए 2 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगला हमारा है आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर, सॉरी आर्गोन नहीं, नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10। 10 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब के में कितने आएंगे, 2 और एल में कितने आएंगे, 8। 2,8 बनेगा। तो यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल किसमें, एल में। चले भाई आगे आते हैं। Na सोडियम को कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब देखिए मैंने एक बात बताई आपको, जरा गौर से सुनना ये बात, कि के में 2 आ सकते थे और एल में 8 आ सकते थे। अब एल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एम शेल में जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा, एम शेल में जाएगा, क्योंकि एल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो हम इसको जो है वो भी करके भी देख लेते हैं। चलें भाई फिलिंग करते हैं। मैंने कहा ये आया के शेल, के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। अगला शेल कौन आया, एल शेल, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब ये कितने हो गए, 2 और 8, यानी के में कितने आ गए, 2, एल में कितने आ गए, 8। यहाँ तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगले शेल में, नया शेल शुरू होगा यहाँ पे। नया शेल हमारा कौन सा है, एम शेल। कौन सा शेल है, एम शेल। एम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं।
हाँ जी, तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, वो आ गए किसमें, के में, 8 आ गए एल में। अब एल में नवा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता था, क्योंकि हमने ये बात ऊपर पढ़ ली ना भाई कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, एल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो नए शेल में आएगा। तो इसीलिए आप देखें कि हमने नया शेल शुरू किया, और वो शेल कौन है, एम। अब एम में आया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, के में 2, एल में 8 और एम में 1। अगला एलिमेंट में लिखता हूँ एम जी। एम जी का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे और एम में कितने होंगे, बताओ भाई। हाँ जी, मुझे जवाब मिला, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही मिला। के में 2, एल में 8, एम में 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भैया, तो आप लोगों को माशाल्लाह से बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। यानी इसकी क्या बनेगी, 2,8,2। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 13। तो बताओ अब इसका क्या होगा, के में 2, एल में 8 और एम में 3। ठीक है भाई। हाँ जी, मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया इसलिए कि अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। मैं बार बार बना दिया, थक गया मैं बना बना के, ऊपर से बनाता बनाता मैं थक गया। तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है क्या, 14। अच्छा एक बात और सुन ले भाई, ये क्लास जैसे ही एंड होगी ना, ये खुद ब खुद एंड हो जाएगी। जैसे ही एंड होगी इसका मतलब क्लास खत्म हो गई। तो एटॉमिक नंबर, के में कितने, 2, एन में कितने, 8 और एम में कितने, 4। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, मैंने दोबारा से पेस्ट कर दिया यहाँ पे उठा के ना, क्योंकि आसानी हो गई मुझे। अब सही है। तो ये हो गए 2, 8 और यहाँ एक और आ जाएगा, ये हो गए 14। ठीक है भैया, अब मैं बनाऊंगा नहीं, अब आप लोग मुझे बताते जाओ। फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 15। अब मैं शेल्स नहीं बनाऊंगा, के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, 2, 8 और 5। फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। के में 2, एल में 8
और M में 6। फिर आता है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, K में 2, L में 8 और M में 7। तो भाई 17 तो है इसमें, 17 कैसे आ जाएंगे फिर आखिरी वाले में। उसके बाद आता है आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18। तो K में कितने आ जाएंगे? 2, L में कितने आ जाएंगे? 8 और M में कितने आ जाएंगे? 8। इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी मैंने ना, मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूँ। ये हो जाएगा 2,8,3, ये हो जाएगा 2,8,4, ये हो जाएगा 2,8,5, ये हो जाएगा 2,8,6, ये हो जाएगा 2,8,7 और ये हो जाएगा 2,8,8। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई 18 एलिमेंट्स की। ठीक है जी। अब रह गया 2 एलिमेंट्स रह गए। वो एलिमेंट मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो क्लास एंड होने वाली है तकरीबन। हमारे 2 एलिमेंट्स रह गए। कौन कौन? एक रह गया पोटेशियम और उसके बाद रह गया कैल्शियम, यानी एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक नंबर 20। तो ये इंशाल्लाह जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे और ये कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो कल हम ये बात करेंगे और इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे टेस्ट की कोई ऐसी सेटिंग बन जाए कि हो जाए मामला। वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड, तो उसके लिए का आपको इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो तो दोबारा अपलोड होगा, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। अभी भी किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो वो पूछ लें। ठीक है, क्लियर है सबको भाई? तो इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे इसको आगे से। मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो को। हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ अभी। अब जो भी होगी बात इंशाल्लाह इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो को। आप अब जब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर मैसेज आएगा तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।